चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर आते हैं 58। ध्यान से पढ़ो, बहुत ध्यान से पढ़ना। द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ वाई लिमिटेड हैज इन्वॉल्व्ड सम डिसीजन मेकिंग टू द ऑपरेटिंग डिवीजन ऑफ द फर्म। क्या कहता है कि जो मैनेजिंग डायरेक्टर है ना वाई लिमिटेड का, उसने कुछ डिसीजन दिए हैं। ही इज anxious to extend this process but first wishes to be assured। वो इस प्रोसेस को बढ़ाना चाहता है आगे, परंतु वो पहले ये चाहता है विश्वास में लेना कि डिसीजंस आर बीइंग टेकन प्रॉपरली इन अकॉर्डेंस विद द ग्रुप पॉलिसी। मतलब देखो क्या कहना चाहते हैं, जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं उन्होंने कुछ डिसीजन के बारे में सोचा है, उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं। आगे बढ़ाने से पहले वो ये चाहते हैं कि भाई मेरा डिसीजन ठीक है या नहीं ग्रुप की पॉलिसी के हिसाब से, ये आप मुझे बता दो। ओके, एज ए चेक ऑन एग्जिस्टिंग प्रैक्टिस। अब हमने एग्जिस्टिंग प्रैक्टिस देखी। he has asked for investigation to be made into the recent decision to increase the price of the sold product of Z division to 14.5 per unit। वो ये कहता है कि मैंने इन्वेस्टिगेशन करी और ये पाया कि जो एक प्रोडक्ट है ना Z का, उसकी प्राइस में 14.5 रुपए करना चाहता हूं क्योंकि कॉस्ट बढ़ रही है। The following information and estimates were available for the management of Z division। ये आपके पास सूचनाएं दी गई हैं, ठीक है। चलो लास्ट ईयर, ध्यान से सुना, पिछले साल, इस बार नहीं पिछले साल हमने ना 75,000 यूनिट बेचे थे 12 रुपए की प्राइस पर, और टोटल कॉस्ट थी 9 रुपए, 6 रुपए वेरिएबल। तो 9 रुपए में से 6 रुपए वेरिएबल, 3 रुपए फिक्स्ड। 3 रुपए फिक्स हमेशा ध्यान रखना टोटलिटी में होती है, पर यूनिट नहीं। फिक्स्ड का मतलब होता है रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, सैलरी, ये हमेशा टोटल में पे करते हैं। रेंट थोड़ा ना मैं पर यूनिट पे करूंगा किसी को। तो इसका मतलब 3 रुपए के हिसाब से 7,500 पर कितनी हो गई, 2,25,000। भाई कहने का तात्पर्य ये है कि फिक्स पर यूनिट भले ही एक्सप्रेस की हो, क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करके टोटल में लाओ। ये लास्ट ईयर थी। फॉर द ईयर अहेड, अब अगले साल की बात कर रहे हैं। फॉलोइंग कॉस्ट एंड डिमांड एस्टिमेट, ये एस्टिमेशन है। तो जो इवेंट अनसर्टेन होता है उसको प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करते हैं। अब वो कहता है अगले साल वेरिएबल कॉस्ट हो सकता है 7 रुपए हो जाए, लास्ट ईयर 6 रुपए थी, अगले साल 7 रुपए हो जाए, 15% प्रोबेबिलिटी है। 6.5 रुपए हो जाए 65%, और 6 रुपए 20 पैसे हो जाए 20%। तो एक्सपेक्टेड वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी मल्टीप्लाई करके। फिक्स कॉस्ट, हाँ जी, 50% से बढ़ जाए 30% चांस है, 25% से बढ़ जाए 50% चांस है, 10% से बढ़ जाए 20% चांस है, ठीक है। अब डिमांड, ठीक है, अगर हम 13.5 रुपए पे रखें तो हो सकता है 45,000 बिके, ये प्रोबेबिलिटी है। 60,000 बिके 50% प्रोबेबिलिटी है, 70,000 बिके 20%। सर 14.5 रुपए रखें तो 35,000 बिकेंगे, 30% चांस है। 55,000 बिकेंगे 50% चांस है। 68,000 बिकेंगे 20% चांस है। चलिए, यूनिट वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट और डिमांड आर स्टैटिस्टिकली इंडिपेंडेंट, सब अलग अलग हैं। फॉर, इसका कोई मतलब नहीं है मेरे लिए। फॉर दिस टाइप ऑफ डिसीजन द ग्रुप हैज डिसाइडेड दैट ऑप्शन shall be chosen which has the highest expected outcome with at least 80% chance of break even। मतलब ग्रुप ये कहता है कि भाई हमारा डिसीजन वो सही रहेगा कि अगर हम 80% प्रोबेबिलिटी हो ब्रेक इवन आने की। चलो, तो मैनेजिंग डायरेक्टर कह रहा है कि मेरा जो डिसीजन है 13.5 रुपए पर रखने का या 14 रुपए 50 पैसे रखने का, वो ग्रुप के हिसाब से हो, और ग्रुप का क्या कहना है, 80% चांस ऑफ विनिंग फॉर ब्रेक इवन। यू आर रिक्वायर्ड टू, अब हमसे क्या मांग रहा है, टू एसेस वेदर, क्या डिसीजन वाज मेड इन अकॉर्डेंस विद द ग्रुप गाइडलाइन। क्वेश्चन समझ में आ गया। वो पूछ रहे हैं जो डिसीजन लिया गया है कि या तो मैं प्राइस 13.5 रखूं या 14.5 रखूं,
वो ग्रुप के गाइडलाइन के हिसाब से है, और ग्रुप की गाइडलाइन क्या है कि ब्रेक इवन 80% पर आ जाए। तो हमें चेक करना है कि कौन सी प्राइस पर ब्रेक इवन 80% पर आ जाएगा, तो वो प्राइस हमारी सही होगी और वो ग्रुप के डिसीजन के हिसाब से होगा। ठीक है, टू ऑब्टेन व्हाट इज द ग्रुप एटीट्यूड टू रिस्क एज एविडेंस बाय द गाइडलाइन। अभी समझाते हैं इसे। ये वाली बात समझ में आ गई कि भी क्या जो डिसीजन लिया गया है मैनेजिंग डायरेक्टर के द्वारा, वो ग्रुप की गाइडलाइन के हिसाब से है या नहीं। और ग्रुप की गाइडलाइन क्या है कि ब्रेक इवन 80% पर आ जाए, मतलब ब्रेक इवन आने की संभावना 80% हो। ठीक है, ब्रेक इवन की प्रोबेबिलिटी 80%। तो पहले ब्रेक इवन निकाल लेते हैं। देखो, इसका सॉल्यूशन जो बुक में दिया गया है वो आपको कम समझ में आएगा, मैं आपको सिंपल भाषा में समझा देता हूँ। ठीक है, हाँ, शीट देखिए। अब इसमें अनसर्टेन क्या क्या है वो देख लो सबसे पहले तो। ठीक है, तो हम प्राइस रखते हैं 14.5 रुपये, 13.5 रुपये। तो इफ सेलिंग प्राइस इज फिक्स्ड एट 14.5, ठीक बात है। अगर मैं सेलिंग प्राइस क्या रखूं 14.5 रुपये, तो बताओ क्या होगा। सबसे पहले क्या निकालूंगा मैं, कितना माल बिकेगा, एक्सपेक्टेड यूनिट। एक्सपेक्टेड यूनिट कितने बेच लूंगा बताओ। हाँ जी, 35,000 बिकेंगे। ₹13,500 पर, सॉरी 14.5 रुपये पर 35,000 बिकेंगे, 30% प्रॉबिलिटी है। 55,000 बिकेंगे 50%, 68,000 बिकेंगे 20%। ठीक है, तो 35,000 इंटू 30%, 35,000 यूनिट बिकेंगे, इसकी प्रॉबिलिटी है 30%। ठीक है, आगे पढ़ो। 55,000 बिकेंगे, इसकी प्रॉबिलिटी कितनी है, 50%, राइट। और 68,000 बिकेंगे, इसकी प्रॉबिलिटी है 20%। चेक कर लो, यही है ना, 68,000 के 20%, 55,000 की 50%। तो ये आ जाएगी मेरे पास एक्सपेक्टेड क्वांटिटी सोल्ड। चलिए, 35,000 का 30% होता है आपका 10,500। एक बुला देना जरा कैलकुलेटर। 55,000 का 50% होगा 27,500। 68,000 का 20% होगा 13,600। ठीक है, चलिए टोटल कर दो। ये आ गया 51,600 यूनिट। 10,500 प्लस 27,500 प्लस 13,600, ये हमारे पास हो गया एक्सपेक्टेड यूनिट। चलिए अब आ जाओ, अनसर्टेन इवेंट क्या है हमारा, एक्सपेक्टेड वेरिएबल कॉस्ट। बताइए जल्दी से, वेरिएबल कॉस्ट की संभावना क्या क्या है। वेरिएबल कॉस्ट, हाँ जी, हो सकता है 7 रुपये हो जाए, 15% प्रॉपर्टी है। 6.5 रुपये हो जाए, 65%। 6 रुपये 20 पैसे के 20%, तो 7 रुपये इंटू 15%, 7 रुपये इंटू 15%, 7 रुपये की प्रॉपर्टी 15% है। और 6.5 रुपये की 65% है। 6.5 रुपये की 65% है। और 6 रुपये 20 पैसे की 20% है। यही तो है। चलिए मल्टीप्लाई कर दो। हाँ जी, ये आ गया 1 रुपये 5 पैसे।
6.5 का 65%, ये हो गया 4.225। ₹6.20 का 20%, 1.24। ये एक्सपेक्टेड वेरिएबल कॉस्ट हो गई। $6.5 पर यूनिट। ध्यान रखना, इसका जो सॉल्यूशन है उसके हिसाब से वो समझ नहीं आएगा कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। ठीक है, ये लॉजिकल समझा रहा हूं मैं आपको। मैं अब फिक्स कॉस्ट, एक्सपेक्टेड फिक्स कॉस्ट निकालो जरा फटाफट से। हाँ जी, लास्ट ईयर फिक्स कॉस्ट बताओ कितनी थी जरा, हमने निकाली ना अभी। 9 में से 6 गए, ₹3 पर यूनिट हो गई, और 75,000 यूनिट पर 2,25,000 हो गई। ₹12 में से ₹12 प्राइस में ₹9 की टोटल कॉस्ट थी, ₹6 वेरिएबल, तो ₹3 फिक्स हो गई 75,000 पर, 2,25,000। ठीक है, अच्छा जी, ये लास्ट ईयर। अब फोर्थ कमिंग ईयर में सर हो सकता है वो आपकी प्राइस 15%, 50% बढ़ जाए, 30% प्रॉपर्टी है। हाँ जी, आप बताओ, फिक्स कॉस्ट 50% बढ़ जाए, यानी 2,25,000 का 50% बढ़ जाए। ठीक है, 2,25,000 का इंक्रीज बाय 50%, तो प्रॉपर्टी कितनी है? 30%। ठीक है, 2,25,000 50% बढ़ जाए तो यानी डायरेक्ट 1.5 कर दूं, इसके चांस कितने हैं? 30%। या फिर हाँ जी, 25% बढ़े, 25% बढ़े, 25% बढ़ेगा मतलब 1.25। 25% बढ़ने के चांसेस कितने हैं हमारे पास? 50% है, और 10% बढ़ने के 20% चांस है। 10% बढ़ेगा, 1.1 कर दे, 20% चांस है। तो ये मेरी एक्सपेक्टेड फिक्स कॉस्ट आ जाएगी। करो मल्टीप्लाई, करो करो फटाफट। ये हो गया 1,01,250, 1,40,625, 49,500, तो 291,375, 291,375, ये आ गया। चलो समझ आ गया। अब ध्यान से देखो, हमें क्या चाहिए। वो कह रहा है कि ग्रुप का डिसीजन है, ग्रुप का डिसीजन है हाँ जी, हाईएस्ट एक्सपेक्टेड आउटकम, कम से कम 80% चांस हो ऑफ ब्रेक इवन, ये ब्रेक इवन की प्रोबेबिलिटी 80% हो, ये हमारा कम से कम ये ग्रुप का डिसीजन है। तो मैनेजिंग डायरेक्टर ने जो डिसीजन लिया है वो ग्रुप के हिसाब से है, यानी वो तभी होगा जब इस ये वाली बात आ जाएगी, यानी ब्रेक इवन की संभावना कम से कम 80% आ जाएगी, इस पर या इस पर, जिस पर आ जाएगी वो ठीक है। तो हमने कहा ₹14.5 पर कितना ब्रेक इवन आ रहा है, पहले वो देख लेते हैं। ₹14.5 पर ब्रेक इवन कब आ रहा है? ₹14.5 पर ब्रेक इवन कब आ रहा है, देख लो। ब्रेक इवन पॉइंट निकाल लो। फिक्स कॉस्ट कितनी है हमारे पास? 2,91,375,
यही है फिक्स कॉस्ट। ब्रेक इवन का फॉर्मूला क्या होता है? फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। सेलिंग प्राइस कितनी कह रहे हो? 14 रुपये 50 पैसे। और वेरिएबल कॉस्ट 6.515 करो। 14 रुपये 50 पैसे माइनस 6.515, तो ये आ गया 2,91,375 डिवाइडेड बाई 7.985। तीन 36,490 लगभग इतने यूनिट अगर मैं बनाऊंगा तो ब्रेक इवन आ जाएंगे। लगभग इतने यूनिट बनाएंगे तो हमारा ब्रेक इवन आ जाएगा। समझ गए? इतने यूनिट पर या इससे ज्यादा पर ब्रेक इवन होगा? बोलो भाई, इतने पर हमारा ब्रेक इवन होगा कम से कम। बिल्कुल क्लियर है। तो इसका मतलब क्या होगा? इतने या इससे ज्यादा की प्रॉपर्टी क्या है? देखो 35,000 पर 30% है, तो इससे ज्यादा की प्रॉपर्टी 55,000 बिकेंगे या 68,000, यानी 70% चांस है। बात समझ में आ गई? इसका मतलब अगर मैं प्राइस रखूंगा, इफ सेलिंग प्राइस इज 14.45 कॉमा देन, ठीक है, ब्रेक इवन पॉइंट would be 36,490 यूनिट। ये समझ में आ गई बात? देखो जो सॉल्यूशन इन्होंने सॉल्यूशन किताब में दिया है उसके हिसाब से मत करो, समझ ही नहीं आएगा, रटना पड़ेगा, क्या फायदा। ठीक है, लॉजिकल चलो, जो कॉन्सेप्ट से कर रहे हैं। अगर मैं ये प्राइस रखवाता हूँ, मैनेजिंग डायरेक्टर को हम सलाह दे रहे हैं कि आपने जो डिसीजन लिया है कि या तो प्राइस 13.5 रखें या 14.5 रखें। ठीक है, अगर 14.5 रखते हैं तो ब्रेक इवन इतने यूनिट पर आएगा, है ना, और इतने यूनिट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? एंड द प्रोबेबिलिटी टू हैव एट लीस्ट इतने यूनिट वुड बी, हाँ जी, कितनी होगी बताओ? ये होगी ना 50% और 20%। भाई 35,000 पर 30% है ना, तो 35,000 से ज़्यादा चाहिए ना, यानी 50% प्लस 20%। समझ में आ गई? यानी 70%। तो इसका मतलब ये प्राइस मैनेजमेंट के डिसीजन के हिसाब से नहीं है, ग्रुप के हिसाब से नहीं है। इट मीन्स द सेलिंग प्राइस, ठीक है, वुड नॉट बी एज पर, क्योंकि वो 80% है, कम से कम होनी चाहिए। ठीक है, वुड नॉट बी एज पर ग्रुप गाइडलाइन, ग्रुप गाइडलाइन, क्योंकि ग्रुप गाइडलाइन की प्रॉपर्टी क्या है? एटलीस्ट 80% फॉर ब्रेक इवन, और इस प्राइस पर 70 आ रही है। चलो समझ में आ गया? अब आते हैं 13.5 रुपये पर। क्या 13.5 रुपये पर कम से कम 80% प्रॉपर्टी पर ब्रेक इवन आ जाएंगे? लेट इट चेक। हाँ जी, एक्सपेक्टेड यूनिट, बताओ जल्दी। एक्सपेक्टेड यूनिट 13.5 रुपये पर 45,000 बेचेंगे, 30% प्रॉपर्टी है। 45,000, 60,000, 70,000, 45,000
60,000, 70,000, 45,000, 60,000, 70,000। 45,000 की प्रॉपर्टी कितनी है? 30%। और 60,000 की 50 और इसकी 20। समझ आ गई? करो फटाफट। तो एक्सपेक्टेड यूनिट आ जाएंगे मेरे पास 13,500, 30,000, 14,000। ये आ गए 57,500। ठीक है, ये एक्सपेक्टेड यूनिट आ गए। अब एक्सपेक्टेड वेरिएबल कॉस्ट और एक्सपेक्टेड फिक्स कॉस्ट तो सेम ही होगी, तो ब्रेक इवन निकाल लो। फिक्स कॉस्ट कितनी है? अरे भाई फिक्स कॉस्ट तो 291, 375। कंट्रीब्यूशन सेलिंग प्राइस रखोगे 13.5 रुपए। वेरिएबल कॉस्ट, एक्सपेक्टेड वेरिएबल कॉस्ट तो इंडिपेंडेंट है ना, उसने बोल भी दिया इंडिपेंडेंट है तीनों, यानी सेलिंग प्राइस से कोई लिंक नहीं है। 6.515। चलिए कंट्रीब्यूशन आ गया 6.985। तो ये 291, 375 डिवाइडेड बाई 985, ये आ गया 41,714। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एक बढ़ाओ या कम करो, हमें डिसीजन लेना है। यानी कम से कम इतने यूनिट बनाकर बेचोगे तो 13.5 रुपए पर ब्रेक इवन आ जाएगा। बात समझ में आ गई? आप देखो ध्यान से, कम से कम इतने यूनिट, ठीक है, तो सर 13.5 रुपए में तो कम से कम 45,000 तो बिकेंगे ही, 45 या 45 से ज्यादा ही बिकेंगे। तो यानी 41,000 तो मैं हर हालत में आ जाऊंगा। आप बात समझ रहे हो? 13.5 रुपए पर कम से कम 45,000 बिकेंगे, जिसकी प्रॉपर्टी 30% है। फिर आगे बढ़ेंगे तो सर जी 41,000 तो हर हालत में बिकेंगे, तो 100% प्रॉपर्टी हो गई, है ना? तो इट मीन्स एट 13.5 रुपए सेलिंग प्राइस, ठीक है, ब्रेक इवन पॉइंट होगा 41,714 यूनिट, ठीक है, विच वुड बी सोल्ड इन एनी केस। क्यों? कम से कम 45,000 बिकेंगे, एज एट लीस्ट 45,000 यूनिट could be sold, ठीक है, which means for achieving 41,714 unit, the probability would be, हाँ जी, 30% प्लस 50% प्लस 20%, डेट इज 100%। इसका मतलब इसमें तो शुरू में ही ब्रेक इवन आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब एंड एट 13.5 मैनेजिंग डायरेक्टर decision was as per ग्रुप गाइडलाइन। समझ आएगी बात? क्योंकि ग्रुप गाइडलाइन थी कम से कम 80% चांस हो
प्रोबेबिलिटी हो ब्रेक इवन आने की, और इसमें तो 100% चांस है, मतलब हर केस में, मतलब माल बेचोगे तो कम से कम 45 तो बिकेंगे ही, और ब्रेक इवन 45 से कम है तो ब्रेक इवन तो आना ही आना है। यानी ये डिसीजन ठीक है, 14.5 पर ब्रेक इवन तो आएगा, पर उसकी प्रोबेबिलिटी 70% है, और ग्रुप गाइडलाइन कम से कम 80% प्रोबेबिलिटी की है, तो वो फिर मैच नहीं कर रहा। आगे बात समझ में? चलिए ठीक है बेटा। अब आते हैं ज़रा ध्यान से सेकंड, इसको एक बार नोट कर लो। चलिए एक बार शुरू से दिखा देता हूँ, फटाफट नोट कर लो। एक मिनट ये कर दो फ्रीज। अभी कह रहा है टू ऑब्टेन व्हाट इज द ग्रुप एटीट्यूड, ग्रुप का क्या एटीट्यूड है टू रिस्क एज एविडेंस्ड बाय द गाइडलाइन, गाइडलाइन के द्वारा जो एविडेंस दी गई है, तो ग्रुप का क्या एटीट्यूड है भाई? ग्रुप का एटीट्यूड तो है कि कम से कम 80% चांस तो आ जाए ब्रेक इवन आने के। ये इंटरप्रिटेशन मांग रहा है कि ग्रुप का क्या एटीट्यूड है। इसका मतलब ये है कि ग्रुप का एटीट्यूड है ब्रेक इवन होने की संभावना कम से कम 80% तो हो, जितनी ज़्यादा संभावना होगी 80, 90, 100, इसका मतलब उतना जल्दी ब्रेक इवन आएगा, तभी तो प्रोबेबिलिटी ज़्यादा बढ़ेगी, यानी रिस्क कम होगा, रिटर्न ज़्यादा होगा। ये है बस इसका मतलब, समझ में आ गई? ये आपको लिखना है बस। तो क्या लिखेंगे इसमें, ध्यान से समझना, ठीक है? मीनिंग, इंटरप्रिटेशन, ठीक है? इसका मतलब ये है हाँ जी, कि हाई प्रोबेबिलिटी फॉर ब्रेक इवन, that is 80%, है ना? मीन्स लो रिस्क हाई रिटर्न। क्योंकि जितनी ज्यादा प्रोबेबिलिटी होगी ब्रेक इवन की, उतना जल्दी ब्रेक इवन आएंगे। इसका मतलब होगा हाई प्रोबेबिलिटी का मतलब यही होगा, हाई प्रोबेबिलिटी का मतलब यही होगा कि we would like to achieve, ठीक है, as early as possible for break even। ये मतलब है ब्रेक इवन की प्रोबेबिलिटी जितनी कम होगी, 10% चांस है, तो इसका मतलब ब्रेक इवन उतना दूर होगा, क्योंकि ज़्यादा क्वांटिटी बेचने की संभावना कम होती है, तो हमारा रिस्क हाई होगा, रिटर्न कम होगी, ठीक है? ये ग्रुप का एटीट्यूड है। बात समझ में आ गई? ये लिखना आपको बस इसमें। चलिए नोट कर।